सोचिए, ये बांग्लादेश एक जमाने में भारत का हिस्सा था, हमारा हिस्सा था। भारत के लोग आज भले ही यहां बैठकर अपना समर्थन ना दे रहे हों, भले ही बांग्लादेश में अपने हिंदू भाइयों के खिलाफ आवाज ना उठा रहे हों, लेकिन बांग्लादेश के हिंदू जाग उठे हैं और अब उन्होंने ये तय कर लिया है कि वो अपनी आवाज खुद उठाएंगे और अपनी सुरक्षा खुद करेंगे। बांग्लादेश में जिन मंदिरों और हिंदू परिवारों के घरों को जलाया गया, वहां से आज आपको हमारे संवाददाता आशुतोष मिश्रा की यह रिपोर्ट जरूर देखनी चाहिए और आपको तब यह पता चलेगा, यह भी सोचना चाहिए कि क्या इन हिंदुओं की जान की आखिर कोई कीमत नहीं है। मेहरपुर भारत बांग्लादेश की सीमा के बेहद नजदीक, और ये वो इलाका माना जाता है जो जमाते इस्लामी का गढ़ है। और यहां आने के पहले हमें लगातार हिदायत दी गई थी कि इन इलाकों में न जाएं, यहां खतरा हो सकता है। लेकिन इन तस्वीरों को तमाम दर्शकों तक लाने के लिए हमने ये जोखिम लिया। 350 किलोमीटर की यात्रा तय करके हम मेहरपुर पहुंचे हैं ढाका से। मेरे पीछे आप जो देख रहे हैं मुकुंद ब्रह्मचारी जी, जो यहाँ के मुख्य पुजारी हैं। लेकिन सीधे तस्वीरों से शुरुआत करते हुए यहाँ पर देखिए, कई हिंदू समाज की महिलाएं हैं, आंखों में आंसू है, और वो आंसू इसलिए हैं क्योंकि उनके भगवान को नुकसान पहुंचाया गया, लूटपाट हुई, तोड़फोड़ हुई। बाहर का प्रांगण देखिए, इस इलाके में प्रसाद मिलता था, प्रसाद बंटता था, और इस जगह पर जब जो उपद्रवी तत्व आए थे, उन्होंने यहां सब कुछ आग के हवाले कर दिया। मंदिर की संपत्ति में मोटरसाइकिल थी, उसे जला दिया गया। दरअसल ये मंदिर एक किराए की इमारत में चल रहा था और इस्कॉन के लोग चंदा जमा करके यहाँ एक मंदिर बनाना चाहते थे। लेकिन 5 अगस्त की घटना एक बार ढाका में शुरू हुई, वहां हिंसक झड़प शुरू हुई प्रदर्शनकारी और पुलिस के बीच, तो यहां पर चरमपंथियों ने सीधे हिंदुओं को निशाना बनाया। ये देखा पा रहे हैं, खिड़कियां जला दी गई हैं, सब कुछ आग के हवाले कर दिया गया है। इसके पहले मैं आपको भीतर लिए चलूं, कई सारे अब जो स्थानीय हिंदू हैं, आप ये भी बता दूं कि जो बांग्लादेश में ढाका में है वो तो फिर भी प्रदर्शन करने बाहर निकल रहे हैं। मेहरपुर जैसे रिमोट एरिया में, सुदूर इलाके में हिंदू बाहर ही नहीं निकल रहे हैं प्रदर्शन करने के लिए, हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता अगर ऐसा हुआ तो फिर निशाना बनाए जाएंगे। जिस कमरे में मैं हूं, ये दफ्तर था और यहां पर पवित्र ग्रंथ, बहुत दुर्लभ और बहुत पुराने पवित्र ग्रंथ रखे गए थे। लेकिन इसके बाद आप यहां पर तस्वीरें देख रहे हैं, आगजनी हुई है, मूर्तियों को नुकसान पहुंचाया गया है। आपको दूसरे इलाके में लिए चलते, देखिए यहां से आप देखेंगे, आपको पता लगेगा कि किस तरह सब कुछ आग के हवाले कर दिया गया है। धर्म ग्रंथों को जलाया गया, तस्वीरों को जलाया गया, मूर्तियों को तोड़ा गया। और इतना ही नहीं, यहाँ जो पुजारी हैं वो ये बता रहे हैं कि दरअसल एक्सप्लोजन तक की आवाज, यानी किसी तरह की ऐसी चीजें, पेट्रोल बम जैसा लाया गया था ताकि रेसिडेंट्स को भी नुकसान पहुंचाया जा सके। ये भगवान जगन्नाथ का गर्भगृह है। महाराज जी थोड़ा सा रोशनी आने दें। और ये भगवान जगन्नाथ का गर्भगृह है, यहीं पर उनकी पूजा होती थी और सुबह शाम आरती होती थी। लेकिन यहाँ पर तोड़फोड़ हुई। 5 तारीख के पहले जब 5 बजे, लगभग 5 से 5:30 बजे इधर से वो लोग आक्रमण पहले शुरू किया। आप देखते हैं इधर जो ईट जो होता स्टोन और पेट्रोल का बम है वो निक्षेप करने के लगा। पेट्रोल बम लेकर के आए थे, पेट्रोल बम, गोला बारूद और बहुत कुछ, कॉकटेल भी, ग्रेनेड भी के लेके आया हमारा जो मंदिर तोड़ने के लिए, ढंग से करने के लिए। इसके बाद हम मंदिर पे लगभग 16 आदमी थे मंदिर पे। 16 लोग आप लोग मंदिर पे थे? हाँ हाँ हाँ। मेरे साथ अंचल भट्टाचार्य हैं और जिस घर में मैं हूं, जो जला हुआ, ये पल्लव भट्टाचार्य का घर है, एक बांग्लादेशी हिंदू। 5 तारीख को यहाँ पर क्या हुआ था अंचल जी? हेलो, जब तक ये बात करते मैं आपको घर के अंदर लिए चलता हूँ। यहाँ पर अगर आप देखेंगे, देखिए घर में सब कुछ जल चुका है। और जैसे हम घर के भीतर जाते हैं, ये भी इस्कॉन मंदिर से महज कुछ ही दूरी पर है। अगर आप देखेंगे आप ये, तो यहाँ पर घर जलाए गए हैं और जाहिर है उस समय पूरा परिवार यहाँ से चला गया। तो ये जो भट्टाचार्य जी का घर था, एक बांग्लादेशी हिंदू, और देखिए सब कुछ जला दिया गया है। कमरे के भीतर हम हैं और अंचल जी हैं। अंचल जी, आप मुझे बताइए 5 तारीख की घटना में आप क्या देख रहे थे अपने आँख के सामने? घर में कितने लोग थे उस समय? नहीं, कोई नहीं? नहीं। कितने लोग आए थे यहाँ पर आग लगाने के लिए? हाँ? कितने लोग आए थे भीड़ में आग लगाने? মিনিমাম 500 তো হবেই মানুষ যারা এসছে ভাঙতে, বহু লোক, 500
और क्यों जलाया उन्होंने, क्यों जलाया उन्होंने? कुछ बोल रहे थे, क्यों जलाया उन्होंने? किस बात की नाराजगी थी? दरोगा भांगता है, मैंने एकदम लूट तराज सब आगुन दिए। मैं इस समय भारत बांग्लादेश की सीमा पर सबसे नजदीकी शहर मेहरपुर में हूं और मेरे ठीक पीछे आप मेहरपुर पुलिस हेडक्वार्टर देख रहे हैं और सभी पुलिसकर्मी यहां हेडक्वार्टर के अंदर ही हैं। ये कोई कैद नहीं है, लेकिन वो यहां से बाहर नहीं जा सकते क्योंकि मौजूदा परिस्थितियों में जिस तरह का खतरा उन्होंने देखा है, खासकर ढाका में आपने जो तस्वीरें देखी हैं और जिस तरह से प्रदर्शन के खिलाफ कार्रवाई हुई, ऐसे में एक गुस्सा था और उसके बाद पुलिसकर्मी दरअसल इन जगहों से अपने या तो थानों में चले गए या फिर कई सारे शहरों में तो अंडरग्राउंड हो गए। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ये तमाम पुलिसकर्मी अपने अपने इलाकों में हैं और पुलिस थानों की जो सुरक्षा है वो दरअसल सेना को सौंप दी गई है। अब देखिए, सोचने वाली बात यह है कि ये विद्रोह हुआ, कहते हैं शेख हसीना के खिलाफ विद्रोह हुआ। ठीक है, शेख हसीना तो वहां से चली गई, उनकी सरकार गिर गई, अब वो प्रधानमंत्री नहीं है। ये विद्रोह हुआ आरक्षण के खिलाफ, आरक्षण भी समाप्त हो गया, लेकिन अब हिंसा रुक क्यों नहीं रही, लूटपाट रुक क्यों नहीं रही? और देखिए, अब अपनी जान बचाने के लिए बांग्लादेश में बड़ी संख्या में जो हजारों लाखों हिंदू कैसे अब सड़कों पर आ चुके हैं, ये आज तस्वीर सिर्फ भारत नहीं पूरी दुनिया को देखनी चाहिए। कुछ दिन पहले तक लोगों को चिंता हो रही थी कि बांग्लादेश के हिंदुओं का क्या होगा और वो हिंसा का शिकार भी हुए, लेकिन देखिए बड़ी बात क्या है, भारत के हिंदुओं से कोई ज्यादा समर्थन नहीं मिला। भारत के जो लोग थे वो दुखी तो होंगे जरूर, लेकिन अपने अपने घरों में बैठकर वो ये दुख मना रहे हैं, शोक मना रहे हैं, बाहर नहीं निकल रहे, अपने अपने परिवार के साथ ही। ऐसे में बांग्लादेश के हिंदुओं में जो जागरूकता आई है, जो उन्होंने एक नई क्रांति का ऐलान किया है, ऐसा बहुत कम होता है जब बांग्लादेश जैसे देश में अल्पसंख्यक लोग, खास तौर पर हिंदू समुदाय के लोग इतनी बड़ी संख्या में अगर सड़कों पर निकल आए। और अब उन्होंने ये समझ में आ गया कि अगर हम एकजुट नहीं हुए तो फिर हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, हमारा अस्तित्व खतरे में आ जाएगा। और बांग्लादेश के हिंदुओं ने असल में दुनिया भर में रहने वाले हिंदुओं को एक बड़ा मजबूत संदेश वहां से दिया है।